मालती अपनी झोपड़ी के अंदर एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई है। उसे बहुत ठंड लग रही है। कमरे में उसका पति रमेश, उसकी सास बिमला और उसकी एक नवजात बेटी भी है। वो सभी ठंड के मारे तड़प रहे हैं। मालती, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ी है। हाँ जी, पता नहीं हम जिएंगे कैसे। मालती की नवजात बेटी ठंड के मारे रो पड़ती है, लेकिन मालती के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अपनी बेटी की ठंड दूर कर सके, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं। रमेश और मालती दोनों मजदूरी करते हैं। उन दोनों को ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग एक झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में कुछ कुछ दिन बहुत बुरी तरीके से बीतते हैं। आज भी वैसा ही एक दिन है। इतने में बाहर पुलिस की गाड़ी घोषणा करते हुए जाती है। सुनो सुनो सब लोग, शहर में आज बर्फ की बारिश होने की संभावना है। सब लोग अपने अपने घर के अंदर घुस जाए, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद मालती घबरा जाती है। बर्फ? इस शहर में तो कभी बर्फ की बारिश नहीं हुई। ये सब हमारा ही किया धरा है बहू। हमारे पापों की वजह से ही ये सब हो रहा है। इस शहर में इससे पहले कभी बर्फ नहीं गिरी, इस वजह से सभी चिंता में पड़ गए। इतने में बहुत ज्यादा हवा चलने लगी, मौसम बिगड़ता चला गया और बर्फ की बारिश शुरू हो गई। ये लो, शुरू हो गई बर्फ की बारिश। अब ठंड और बढ़ेगी। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। रास्ते बर्फ से सफेद हो गए। मालती की झोपड़ी की छत पर बहुत बर्फ जमा हो गई थी और उसी की वजह से छत टूट पड़ी। मालती, बिमला और रमेश ने किसी तरह खुद को बर्फ में दब जाने से बचा लिया, लेकिन मालती की नवजात बेटी वहाँ बर्फ के नीचे दब गई। बेटी, मेरी बच्ची कहाँ है तू? मालती रोते हुए अपनी बेटी को ढूंढती रही। रमेश और बिमला भी ढूंढते रहे। वो तीनों बर्फ को खोदने लगे, लेकिन तब तक वहाँ बर्फ का ढेर लग गया था, इसीलिए वो लोग उस नवजात बच्ची को ढूंढ ही नहीं पाए। मालती रो पड़ी। हाय मेरी बच्ची, मेरी बेटी, अब मैं क्या करूंगी तेरे बिना। उसी वक्त वहाँ से एक और पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। मालती दौड़कर उस गाड़ी के सामने चली गई। रुकिए साहब, रुकिए। पुलिस की गाड़ी रुक गई और उसमें से एक पुलिस वाला निकला। क्या है? हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? मेरी बेटी बर्फ के अंदर दब गई है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। दया करके मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। कहाँ रहती है तू? रहती थी उस टूटी हुई झोपड़ी में। अच्छा, तो यहाँ गैर कानूनी तरीके से रहती थी, तब तो हम तेरी मदद नहीं कर सकते। अरे साहब, हम लोग गरीब हैं, कानून की समझ हमें कहाँ है। रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए वही बहुत है। ज्यादा पटर पटर मत कर बुढ़िया, मैं अभी तुम लोगों को जेल में डाल सकता हूँ। भला चाहती है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम तीनों भी बर्फ में दबकर मारे जाओगे। पुलिस की गाड़ी चली गई। मालती बहुत रोई, लेकिन सिर्फ रो के क्या फायदा। रमेश ने कहा, मालती, जो होना था वो हो गया, अब चलो यहाँ से। तीनों वहाँ से निकल पड़े और तेज बर्फ गिरने लगी। मालती अपनी बेटी के शोक में रोती रही। रमेश ने ठंड से कांपते हुए कहा, हम लोगों को तुरंत एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। रमेश ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है। वो देखो, एक ट्रक है। चलो, हम तीनों उसी के नीचे जाकर सोते हैं, कम से कम वहाँ बर्फ तो नहीं आएगा। तीनों उस ट्रक के नीचे जाकर सो जाते हैं। मालती अभी भी रो रही है। बिमला कहती है, बहू, ये शोक मनाने का समय नहीं है, अभी हम तीनों को जिंदा रहना है। बिमला की ये बात खत्म ही नहीं हुई कि उस ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट कर दिया और ट्रक आगे बढ़ा। ट्रक का एक पहिया मालती के दाहिने हाथ के ऊपर से चला गया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ। जमीन की सफेद बर्फ उसके खून से रंगकर लाल हो गई। अरे बाप रे, इतना सारा खून। रमेश और बिमला तुरंत मालती को लेकर अस्पताल की ओर चल दिए। अस्पताल पहुंचने के बाद रमेश ने देखा कि डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। डॉक्टर साहब, उठिए ना, मेरी पत्नी का हाथ टूट गया है, ठीक कर दीजिए ना। रमेश के बुलाने पर डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, चल जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस ठंडे ठंडे मौसम में कंबल ओढ़कर मस्त नींद आ रही है। डॉक्टर साहब सो गए। वो तीनों वहाँ से चले गए।
मालती अपने टूटा हुआ हाथ लेकर चलने लगी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अपनी बच्ची को खोकर उसका दिल दुख से भर गया है और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। उसके शरीर में बस एक ही पतली सी चद्दर है। कुछ देर जाने के बाद मालती देखती है कि करीब 5 साल की एक बच्ची रास्ते में बैठकर ठंड से कांप रही है। उसे इस हालत में देखकर मालती को बहुत दया आती है। वो बच्ची ठंड से कांप रही है। मेरी बेटी अगर जिंदा रहती तो मैं क्या उसके लिए कुछ नहीं करती। ये बोलकर मालती ने अपना चद्दर खोलकर उस बच्ची को दे दिया। ये लो बेटी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम गुड्डी है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं फुटपाथ में रहती थी। अब पता नहीं मैं क्या करूं। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी माँ? उसके मुंह से माँ पुकार सुनकर मालती का मन पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। चल बेटी मेरे साथ चल। मालती उसे साथ लेकर चलने लगी, लेकिन मालती को भी क्या पता कि वो जा कहाँ रही है। उसे तो बस एक घर की तलाश है। कुछ देर बाद बर्फ गिरनी बंद हो जाती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इतनी ठंड में बारिश की एक एक बूंद सुई की तरह चुभने लगी। पता नहीं आज भगवान का क्या इरादा है। शायद हम जैसे गरीब लोगों को पृथ्वी से उठाना है। हम इतना गंदगी जो फैलाते हैं ना। ये सुनकर गुड्डी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए। वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे बेटी? मेरी खुद की बच्ची बर्फ तले दबी पड़ी है। क्या भगवान उसे लौटा सकेंगे? भगवान के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ देर चलने के बाद गुड्डी ने कहा, माँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख? मगर अभी मुझे खाना कहाँ मिलेगा? ठीक है बेटी, रुक जा, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हमने भी तो कल से कुछ भी नहीं खाया। मालती खाना ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे एक बड़ा सा घर दिखा। लगता है ये किसी अमीर आदमी का घर है। अब यहाँ हमें खाना मिल सकता है। मालती उस घर का दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए यहाँ? कुछ खाना चाहिए साहब, हम सब बहुत भूखे हैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ, भाग जाए यहाँ से। उस आदमी ने मालती के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मालती ने देखा उस घर के पास एक छोटा सा गोडाउन है और उसके अंदर बहुत सारे खाने की सामग्री रखी हुई है। इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने हम जैसे गरीबों को खाना देने से इनकार कर दिया। ये गलत है। ये बोलकर मालती रमेश के सहारे उस गोडाउन की खिड़की से उसके अंदर घुस गई और वहाँ से खाना निकालकर सबके साथ खाने लगी। उस आदमी ने ये देख लिया और पुलिस को बुला लिया। वहाँ पुलिस आ गई और मालती को पकड़ लिया। ये वही पुलिस है जिनसे मालती ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़े थे। तुझे वहाँ से भगा क्या दिया? तू यहाँ चोरी कर रही है? चल, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने कोई बात नहीं सुनी। वो अपने डंडे से मालती और बाकी सभी को मारता रहा। सभी चिल्लाने लगे और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया। गुड्डी माँ दुर्गा में बदल गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी चौंक गए। दुर्गा माँ आप? हाँ, मैं धरती लोक पर असली मनुष्य की पहचान करने आई थी और देखा कि इंसानियत तो सिर्फ गरीबों में जिंदा है, बाकी सब लोग जानवर बन गए हैं। मालती, तुझ में मुझे असली इंसान दिखा, इसीलिए मैं तुझे तेरी बेटी वापस देना चाहती हूँ। ये बोलकर दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्ति से मालती की नवजात बेटी को वापस ले आई। अपनी बेटी को पाकर मालती खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आंखों का तारा। और मैं ये वरदान देती हूँ कि तेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसके बाद से सर्दी में तुझे घर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। दुर्गा माँ उस अमीर आदमी से और उस पुलिस ऑफिसर से उन लोगों का सारा धन दौलत छीन लेती है। उन लोगों को सबक मिल जाता है। मालती अमीर हो जाती है और उन पैसों से बाकी सारे गरीबों के लिए घर बनाती है, उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मालती को सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही मालती इंसानियत की पुजारी बनकर जिंदगी गुजार देती है। अंजलि देर रात को काम से लौट रही है। रास्ता सुनसान है, कोई भी आसपास नहीं है। अचानक से अंजलि को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अंजलि रुक जाती है। अरे, इतनी रात को यहाँ बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कैसे हो सकता है?
अंजलि कुछ देर रुकी रही और फिर से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अंजलि आवाज की तरफ गई और एक कूड़ेदान के पास चली गई। उसने कूड़ेदान का ढक्कन खोलकर देखा कि उसके अंदर एक नवजात बच्ची सोई हुई है। हे भगवान, ये क्या? इस बच्ची को यहाँ कौन रख कर गया? कितने गंदे होते हैं लोग। इतनी सी बच्ची को ऐसे रख कर जाने में शर्म भी नहीं आई। अंजलि घबरा गई, परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। हे लक्ष्मी माँ, एक हम है जिसे बच्चा नसीब नहीं हुआ और एक वो लोग हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद उस बच्चे को फेंक देते हैं। कितनी निष्ठुर है ये दुनिया माँ, कितने गंदे हैं लोग। असल में अंजलि का कोई बच्चा नहीं है। उसकी शादी तो कुछ साल पहले हो गई थी, लेकिन बच्चा ना होने के कारण उसका पति रमेश उसे रोज मारता था। पूरे गांव में अंजलि बांझ के रूप में जानी जाती थी। रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर आता था और अंजलि को गाली गलौज करता था। बांझ औरत कही की, तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे गले में एक बांझ औरत को बांध दिया है। ऐसा मत बोलो जी, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? मुंह संभाल कर बात कर अंजलि, नहीं तो यहीं जिंदा दफन कर दूंगा, समझे? अंजलि चुप होकर लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बस रोती रहती थी। गांव वाले भी अंजलि को उल्टी सीधी बातें सुनाते थे। अरे तेरी वजह से ही तो तेरा पति दारू पीता है। हाँ हाँ, एक बच्चा नहीं दे सकती है तू, अपने मर्द को खुश नहीं कर पाती है तू। देखना तेरा मर्द किसी और के साथ घर ना बसा ले। अंजलि बस रोती रहती थी और वही हुआ। रमेश ने पल्लवी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। घर अंजलि का था। उसके बापू ने अंजलि और रमेश को रहने के लिए दिया था, इसीलिए रमेश पल्लवी को लेकर पास के गांव में चला गया और अंजलि बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपना पेट चलाने के लिए वो एक फैक्ट्री में काम करने लगी और इसी बात से गांव वाले भी उससे और ज्यादा चिढ़ने लगे। अरे वो देखो, अंजलि जा रही है, इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। सुना है किसी फैक्ट्री में काम करती है। लेकिन अंजलि को इन सब बातों से बुरा नहीं लगता था। उसे तो बस इस बात का दुख था कि उसका एक बच्चा भी नहीं है। इस दुनिया में वो बहुत अकेली है। वो हर रोज लक्ष्मी माँ को बस यही कहती रहती थी कि काश उसका भी एक बच्चा होता। लक्ष्मी माँ के सारे अवतार स्वर्ग से अंजलि की प्रार्थना सुनते हैं। देवी संतान लक्ष्मी देवी महालक्ष्मी से कहती है, देवी ये बेचारी कब से रोई जा रही है, इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, क्या हम इसका दुख निवारण नहीं कर सकते? करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी परीक्षा लेंगे। मुझे देखना है कि अंजलि संतान को संभाल सकती है या नहीं। और उसके बाद आज उसे कूड़े में ये बच्ची मिली। अंजलि ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया। उस बच्ची ने अंजलि की ओर देखा। इसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे एक माँ की जरूरत है और मुझे एक बेटी की। अंजलि उस बच्ची को लेकर घर चली गई। रात को वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप हो जा, भूख लगी है तुझे? अंजलि ने उसे दूध पिलाया, उसके बाद उसे सुला दिया। अंजलि को डर लग रहा था कि कहीं कोई उस बच्ची को देख न ले। अगले दिन सुबह अंजलि ने उस बच्ची को खाना खिलाकर सुला दिया और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उसके पास वाले घर की अंजू चाची उसका दरवाजा खटखटाने लगी। अंजलि के सर पर जैसे बम गिर गया। हे लक्ष्मी माता, अब क्या होगा? अंजू चाची को पता चल जाएगा तो वो गांव वालों को बता देंगी और फिर मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अंजलि ने डर डर कर दरवाजा खोला। क्या बात है अंजू चाची, अब कोई काम था? कल रात को तेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए सोचा कि देख के आती हूँ। बच्चा? नहीं तो मेरे पास बच्चा कहाँ से आएगा? आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, मैं जो सुनती हूँ वो सही होता है। अंदर चल, मुझे देखना है। अंजू चाची ने अंजलि को धक्का दे दिया और घर के अंदर घुस आई। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या करूँ? अंजू चाची उस बच्ची को देख लेगी, अब क्या होगा? अंजलि भी अंजू चाची के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई और अंदर जाकर वो पूरे तरीके से चौंक गई। उसने देखा कि कमरे से वो बच्ची गायब है। अंजू चाची चली गई, लेकिन अंजलि उस बच्ची को ढूंढने लगी। कहाँ है तू, मेरी बच्ची? अंजलि ने देखा कि वो बच्ची बिस्तर के नीचे सोई हुई है और अंजलि की ओर देखकर हंस रही है। ये देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। वो उस बच्ची को सुलाकर काम पर चली जाती है और आज भी लौटते वक्त उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, आज भी! अंजलि को कूड़ेदान से फिर से एक बच्ची मिलती है। वो उसे भी लेकर घर लौटती है और उसे भी दूध पिलाकर सुला देती है। अंजलि को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका माँ बनने का सपना जो पूरा हो रहा है। इसी तरह लगातार 8 दिनों तक अंजलि को एक एक करके 8 बच्चियाँ मिलती हैं। अंजलि 8 को लेकर घर आती है। अंजलि लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माता, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, मुझे माँ बना दिया। गांव वालों को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप संभाल लेना माँ, आप संभाल लेना। अंजू चाची अचानक से घर के अंदर आ गई और 8 बच्चों को देख लिया। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। पति के बिना तेरे पास बच्चे कहाँ से आए? अंजू चाची, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अब गांव वाले विचार करेंगे। ये बोलकर अंजू चाची ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और सब कुछ बता दिया। गांव वाले गुस्सा हो गए।
हाँ हाँ, सजा देनी होगी। अंजलि रोती रही और माता लक्ष्मी को बुलाती रही। हे माँ, मेरी बच्चियों की रक्षा करना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी बच्चियों की रक्षा करना। गांव वालों ने रमेश को भी बुला लिया। एक आदमी रमेश के पास गया और बोला, अरे रमेश, तेरी पहली बीवी ने सत्यानाश कर दिया भाई। पति न रहते हुए भी उसके घर में 8 बच्चियां मिली हैं, पूरे 8। क्या कह रहे हो? मुझे तो पहले से ही पता था कि उस औरत में खोट है। रमेश और पल्लवी तुरंत वहाँ चले आए। रमेश ने कहा, चरित्रहीन, मुझे तो एक बच्चा नहीं दे पाई है, और मेरे जाते ही तेरे पास 8 बच्चे आ गए। बदतमीज औरत, गांव को बदनाम करती है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, यहाँ कोई भी तेरा विश्वास नहीं करता। तू चरित्रहीन है। ये 8 तेरे पाप का फल है। इन 8 बच्चियों को खत्म करना होगा, नहीं तो गांव की बदनामी हो जाएगी। सभी गांव वालों ने रमेश के कहने पर 8 बच्चियों को बाहर लाकर जमीन पर सुला दिया। रमेश ने एक तलवार उठाई और एक बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ा। नहीं! अंजलि जोर से चिल्लाई और उस बच्ची को बचाने के लिए उसके ऊपर खुद सो गई। रमेश की तलवार अंजलि के पेट में घुस गई और अंजलि ने खुशी खुशी अपनी जान दे दी। चलो अच्छा है, इस पापी को भी मरना ही था। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। वो 8 बच्चियां रोने लगी और उनकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलने लगे और बारिश आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। गांव वाले उस पानी में डूबने लगे। बचाओ, बचाओ हमें भैया। मुझे तो तैरना आता है, फिर भी मैं डूब कैसे रहा हूँ। तभी वो 8 बच्चियां माँ लक्ष्मी के 8 अवतारों में बदल गई। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। पापियों, तुम लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम लोगों ने पाप किया है, एक निर्दोष की जान ली है। हमें माफ कर दीजिए माता, हमसे गलती हो गई। हाँ, और अब कभी नहीं होगा। बचा लीजिए लक्ष्मी माँ। नहीं, इस पाप की कोई माफी नहीं है। तुम लोग नरक में जाओ। इसके बाद सभी गर्म पानी में डूब गए और गर्मी की वजह से सभी जल गए। इस तरह माता लक्ष्मी ने पाप का निवारण किया। इसके बाद पानी उतर गया, बारिश भी रुक गई। माता महालक्ष्मी ने अंजलि के सर पर हाथ फेर दिया और अंजलि के शरीर में जान आ गई। माता लक्ष्मी, आप स्वयं आई है। हाँ अंजलि, हम 8 देवियां बच्चियों के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुमने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देती हूँ, तुम 100 साल जियोगी और तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति आ जाएगी। और मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारी गोद में एक हंसती खेलती बच्ची आ जाएगी। तथास्तु। ये बोलकर सभी देवियां अदृश्य हो गयी। अंजलि की गोद में एक बेटी आ गई और उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ गए। इसके बाद अंजलि अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगी। इस तरह लक्ष्मी माँ ने एक भक्त की जिंदगी सुधार दी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें